हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डुगमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर अभी लग गया है द्वार पूजा। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो कलसा है ना, इस तरह से कलसा लगता है पीतल का हंडा, जो कि यहाँ पे इस तरह से लगा। और ऊपर का तो ये वीडियो में ना बराबर तो मुझे लगता है नहीं हुआ है, पूरा ऊपर से छोटा कलसा रखते हैं ऊपर, मतलब अच्छे से जैसे द्वार पूजा होता है सबके यहाँ पे होता होगा, तो हमारे यहाँ पे इस तरह से होता है। तो यहाँ पे दूल्हा बल्हा दोनों की स्वागत होगा, फिर उसके बाद में इसके आगे का। और यहाँ पे देखो दक्षिणा वगैरह मतलब देना पड़ता है। और यहाँ पर रीति ऐसा होता है ना कि शायद लड़की वाले जो देंगे उसका डबल लड़के वाले देंगे। अभी ऐसा तो है शायद, पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है ऐसे। तो जो भी यहाँ पे रस्में हैं, सारी रस्में हो रही है। यहाँ पर इस तरह से फूल देख रहे हो, इस किस तरह से पहनाया गया है। वैसे प्रॉपर मैंने बहुत सा कम ही वीडियो, लड़की की शादी मुझे लगता है मैं, एक तो अभी मैं जो गई थी गांव, इसके पहले जो शादी थी वो भी शादी में मैं एक दिन बाद ही पहुंची थी, लेट पहुंची थी। तो इस तरह देखा। अभी यहाँ पर दूल्हे ने दूल्हे के साइड से भी पैसा दिया गया। तो यहाँ पे जो नाव होता है, पंडित होते हैं, तो उन्हें सबको देना पड़ता है। तो बस इसमें ऐसा होता है कि लड़की जो देंगे वहाँ से वो डबल उनको देना पड़ता है। तो ऐसा कुछ रिवाज है। और इसके बाद में फिर यहाँ पे सारी रस्में, रीति रिवाज जो है वहाँ उस साइड से लड़के वाले के साइड वहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर तो मुझे लगता कोई नहीं है, वही गट्टू के नाना मामा और मौसा जी हैं। बाकी मुझे यहाँ पे तो फ़िलहाल कोई ही नहीं दिख रहा है। और लड़के वाले साइड से सब बैठे हुए हैं जो उनके रिश्तेदार होंगे। और यहाँ पर गट्टू तिलक, जैसे तिलक चढ़ता है तो भाई तिलक चढ़ाता है, तो यहाँ पे तिलक भी चढ़ रहा है। तो ये सब रस्म, तिलक ऐसे होता है ना कि चाहे आप यहाँ पर चढ़ाइए, चाहे आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले जाके वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। तो ये है गट्टू का मामा, और वो उनके नाना हैं बस। और तो मुझे नहीं, हाँ अगर होंगे भी तो इस साइड पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं खुद इस टाइम में नहीं थी, ये वीडियो वगैरह जब बन रहा था। और जब द्वार पूजा लगा तो मैं खुद भी नहीं थी, मैं अंदर थी। और मुझे पता भी नहीं चला था कब द्वार लगा था, क्या हुआ, मुझे खुद ही पता नहीं था। बाद में मैं कुछ टाइम के बाद में मुझे किसी ने बताया, तो मैं घर से बाहर निकली, क्योंकि मैं अंदर ही थी, पता नहीं क्या। घर में हम बैठे थे, ऐसे कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो हम वहीं बैठ गए थे, बातचीत लगा, कब द्वार लगा कुछ पता भी नहीं चला। बाद में जब दुल्हन को बुलाना हुआ तभी सब मतलब फिर यहाँ पे हुआ कि भाई चलो दुल्हन ले जाना है। तभी पता चला कि वहाँ पर दूल्हा आ चुका है। और जब दूल्हा आया तो फिर उसे देखा, क्योंकि हमें एक दिन पहले ही मैंने जिस दिन मैं ट्रेन में बैठी थी, हमारे साथ में ही वो भी ट्रैवल कर रहे थे, जस्ट बाजू वाले सीट पे ही थे। पर अब मुझे कुछ पता नहीं था कि भाई ये हमारे दामाद जी हैं या फिर कुछ भी हमें नहीं पता था। वो तो बाद में जब घर गई और जब दूल्हे को भी देखा तो फेस टू फेस फिर हो गया। फिर अभी क्या ही कह सकते हैं। बट ठीक है, जो भी है, लड़की सुखी रहे, जहाँ रहे सुख रहे, और क्या चाहिए। यहाँ पर सबसे कमी यहाँ पर ये हो रहा है ना कि ये काश आज भैया होते तो शायद ये सब चीज़ें जो हुई, जो हो रही थी, जो भी, पर ये सब जगह पे ना भैया की बहुत ज़्यादा। और सच बताए तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा उन्हें याद किए हैं कि पता नहीं क्या ही बताएं। आज गट्टू जो हमारा अकेले वहाँ बैठा है, आज शायद अगर हमारे भैया होते तो फिर एक और अलग होता, और भैया वहाँ होते, मतलब जो भी था, बहुत कुछ है जो शायद हम लोग अभी शब्द में नहीं बोल सकते। ठीक है, ऊपर वाला जो उनको मर्जी थी उन्होंने किया, बट कमी बहुत महसूस होती है। पूरी शादी में हमने उन्हें बहुत याद किया है। और अगर वो होते तो शायद हम शादी भी वहाँ से नहीं करते, दूसरे के देश में जाकर वहाँ पे किसी के दरवाजे बैठना रहना बहुत मुश्किल था, मेरे लिए तो बहुत टफ था। बट ठीक है, मैंने सब कुछ निभाया, जितना मुझसे हो सका मैंने अच्छे से कोशिश पूरी की थी। बाकी सामने वाला क्या रिएक्शन देता मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस लड़की की शादी थी, अच्छे से हो जाए, मेरा एक ही यही था। लेकिन जिसने जो किया बहुत अच्छा किया। आगे के लिए मुझे बहुत समझा दिया कि आगे क्या करना है क्या नहीं। बहुत सीख मिली इस शादी में, भले बेटी की थी शादी, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला कि ज़िंदगी में कैसे क्या करना है। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सोच कर गई थी, लेकिन उसका सब अपोज़िट हुआ है। बट कोई नहीं, क्योंकि बेटी की शादी में कहती हूँ, मेरा साथ दुश्मन हो ना, उसकी भी बेटी की शादी में अगर जाओ तो खुशी खुशी जाओ। तो बस यही समझ लेना, मैं शादी में गई थी, बहुत उम्मीदें लेकर गई थी, और बहुत निराशा लेके मैं यहाँ से लौटी हूँ।
बस अभी यही दुआ करूँगी, बेटी सुखी रहे, जहाँ रहे सुखी रहे। बस मुझे अभी कोई किसी से कोई ना गिला है ना शिकवा है। जैसे जिसकी बोलते ना समझ होगी, सोच होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है ना, हर जगह किसी का भी हक छीनना बहुत गलत है। और आज इस शादी में बहुत कुछ देखा, छीनते हुए भी, मतलब अभी इस मीनिंग का कोई क्या निकाले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस दरवाजे पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो मैं सोच कर गई थी वो भी नहीं हुआ। लेकिन बस यही है, ले दे के बात यहीं आ जाती है कि बेटी, चाहे वो मेरी हो चाहे वो किसी की भी हो, पर सुखी रहे। और शायद बेटी की वजह से ही मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया था कि भाई नहीं, मुझे किसी से कोई शब्द नहीं बोलना है। क्योंकि सबने तो यही सोचा था ना कि चलो कुछ करेंगे तो रितु बोलेगी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जैसे करना है करे। और यहाँ पर स्टेज वगैरह सब लग गया है, स्टेज पे दूल्हा दुल्हन भी आ गए हैं। ठीक है, कोई नहीं। अभी ये ब्लॉग लास्ट शादी का ही आखिरी ब्लॉग है। उसके बाद से फिर अभी मेरी जो नहीं, अभी इसके बाद मैंने जो मंदिर गई हूँ और भी बहुत जगह जो मैंने अपनी पूजा वूजा जो मैंने की थी, क्योंकि मुझे था कि शादी हो जाए तो मुझे मंदिर तो चलिए मुझे एक जाना था, प्लस और भी जो कुछ था कि शादी हो जाए तो मुझे ये करना है। जो कुछ मुझे करना था एक चाची होने का, मैंने पूरा अपना फ़र्ज़ निभाया। पर सामने वाला कुछ समझे नहीं समझे, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले की बोलते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है। मैं किसी को कुछ दिखाऊं, वो इंसानों को देख के भी अंधे अंधे हो जाते हैं, मैं तो सीधा कहती हूँ। और मैं दिखाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले की हाजिरी में कहते हैं ना, वहाँ हाजिरी लगनी चाहिए, उनकी किताब में होना चाहिए। आप लोग की किताब में हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस दुआ करूँगी कि सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। तो ये अभी ब्लॉग के बाद में फिर मुझे जो ब्लॉग मैं अभी शेयर करूँगी वो मेरे अपने जो भी है वो आपके साथ में सारा शेयर करूँगी। और यहाँ पर फिर विदाई के जब मंडप में जब शादी के लिए जाते हैं ना, जब सब जो लहंगा पहने थे, उसके बाद से फिर यहाँ पे साक्षी और मेरा डिस्कशन क्या चल रहा था, ठीक बात है ऐसे कुछ, जो कि अभी क्या ही कह सकते हैं। बोले ना, वहाँ पर जो हुआ ना, अभी किसी ज़िंदगी में भी किसी के दरवाजे अगर मुझे बुलाया जाए या फिर कभी जाना भी पड़ा या कभी भी, कभी नहीं जाऊंगी। ये मैंने प्रण लिया है कि जो था बस वहीं तक था, उसके आगे ना निभाना है और ना मुझसे निभेगा। चाहे फिर वो मेरी फैमिली वाले हो, चाहे वो बाहर वाले हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे करना था मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है। सामने वाला कुछ भी कहे मुझे कोई गम नहीं है। तो बस यही सब थी, जो भी दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़ुबान को बंद रखने में ही भलाई है। नहीं तो जब ये खुलेगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बंद रहे वही अच्छा है। ठीक है, बाकी ऊपर वाला तो देख ही रहे ना, बस वो अपनी ज़ुबान बंद ना करे, वो उसकी लाठी में आवाज़ है। मैं तो अगर बोल दूँगी तो फिर रह नहीं, मतलब कहते हैं ना, फिर भगवान बोलेगा ठीक है तू ही बोल ले। तो इसलिए मुझे चुप रहने में ही भलाई है। मैं ऊपर वाले का इंतज़ार करूँगी हर चीज़ का, वो जवाब देंगे, क्योंकि मैंने अगर जवाब दिया तो फिर वो जवाब नहीं देंगे। तो बस यही सब है, खुशी खुशी शादी का एंजॉय। तो यहाँ पे ये मेरे नंदोई यहाँ पर पाव पूजते हैं, जो कन्यादान होता है। तो कन्यादान का मेरे तो वीडियो लगता है नहीं बनाया किसी ने, तो मेरी वीडियो कन्यादान की है भी नहीं, तो यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी। और उन लोग की वीडियोग्राफ या वीडियो फ़ोटो जो बना रहे हैं उनके पास होगी, तो देखेंगे जब हाथ में आएगा तो देख लेंगे, वरना फिर कोई इतना कुछ ये नहीं है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर हो जा रहा है कन्यादान, उसके बाद फिर शादी के ब्लॉग आप लोग एंजॉय करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग कैसा होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये ब्लॉग में बहुत सारी बातें मैंने कर दी है, किसी को अगर बुरा लगे तो वो उसकी मर्ज़ी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। राधे राधे।
गिरा रहे नहीं है भैया, गिराओ भैया। पीछे तक नहीं आने से अरे 2 मिनट यार, वीडियो निकालने के लिए उसमें देख लेंगे ना। 10 मिनट रुकना रहता ना। अभी तो उसको एक बड़ी फ्लैग ठंडा निकालूं से उसके मुंह में है सारा वो ठंडा खड़े नहीं लगा थोड़ा सोया 2 मिनट को ठंडा है जब सुता है ना तब हो जाएगा ठंडा इंडिया ठंडा हो सकता है जीजा गट्टू को देख रहा है। बन रही देखा था इतना कंट्रोल कर रहे थे साक्षी को मजा आ रही सच में। सात करे तीन ही होता है। तीन जीजा को मस्त लग रहा है। बस करेंगे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ दीदी वाह, हाथ पकड़ने के चक्कर में वो भी चल रही है वो पूजा दीदी के साथ में सुनने का।
हाँ पंडित जी भाई 100 किलो दे दो। कैमरा वाले के पिटारा वाले के हाँ कैमरा वाला पिटारा वाला सेरा है नहीं है ये सेरा है पंडित जी लड़ाई को बांधे हम जाए कि जाए कुछ भी आगे आगे रहा का तुम से ले आधे दिखा हाँ की किया दीदी ने किया वीडियो में आएगी नहीं। मामी को बुलाओ कौन सी बड़ी मामी बुलाए दीदी बुलाए नहीं तो काफी लोग है ना।
ये कुछ ही थोड़ा सा वीडियो चालू करा तेरा भी आएगा बाद में, बोलना मत फिर थोड़ी देर हो। एक इंजन डुबू सर को इधर आप बोले तो इज्जत से बोले डालेंगे फिर बोलेंगे नहीं निकाला तो उसका आ रहा नहीं आ रहा कुछ दिख रहा ही नहीं ये कौन सड़क ये बच गया। अरे इसको काटू नहीं मारा ये कोमल पीछे बैठा है। नहीं 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 और दू तौलिया खींच दे तुझे पीछे बैठा है नया दीदी ये और एक मार के मजा आना चाहिए। क्या हुआ? ये बिट्टू बिट्टू अरे बचा गया पूरा एक बार देख लीजिए।